हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज्वलंत मुद्दे को लेकर आया हूं और वो मुद्दा है भारत और मालदीव के बीच में जो बहुत सालों से एक बहुत गहरे संबंध थे और उन संबंधों में जो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हुआ है, उस बड़े मुद्दे को आज आपके साथ साझा करूंगा। आज हम समझेंगे कि आखिरकार लक्षद्वीप क्या है, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में क्या अंतराल है, हमारे सैनिकों को जो हमारे 88 सैनिक मालदीव में हैं वो क्यों है, और वहां के राष्ट्रपति ने 15 मार्च का अल्टीमेटम क्यों दिया है, गो आउट इंडिया अभियान क्यों चलाया जा रहा है, भारत और मालदीव के बीच में क्या रिलेशनशिप रही है, आज तक हमारे बीच में किस तरह से रिलेशनशिप रही है। आज पूरा पोस्टमार्टम होगा और ये क्या विवाद है बहुत आसानी से समझेंगे। दोस्तों, हुआ यह था कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गए थे लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने वहां पर कुछ पिक्स ली थी, कुछ फोटो ली थी और वो पिक्स उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट, ट्विटर जिसका नया नाम एक्स हो चुका है, वहां पर कुछ फोटोज अपलोड करी थी। और जब वो फोटो अपलोड करी थी तो उन्हीं फोटो के अपलोड होने के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने मोदी जी के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी करी थी, हमारे देश के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी करी थी, जिसके बाद मालदीव में उन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था। बर्खास्त करने के बावजूद भी मालदीव और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हो रहा है। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं, क्योंकि मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, तो थोड़ा सा लक्षद्वीप को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप यहां पर ये मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप का अंतिम द्वीप है। पहले बात करते हैं लक्षद्वीप। दोस्तों, जो लक्षद्वीप है वो एक आइलैंड ग्रुप है, एक द्वीपीय समूह है। लगभग 36 आइलैंड लक्षद्वीप में हैं, लगभग 36 आइलैंड लक्षद्वीप में हैं। और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, अरबियन सी में जो है लक्षद्वीप स्थित है। दोस्तों, लक्षद्वीप जो है 36 आइलैंडों का वो ऐसा ग्रुप है जो एक कोरल आइलैंड है, प्रवाल द्वीप है जो कोरल से बना है। आपको बताओ दोस्तों, समुद्र के बीच में, समुद्र के किनारे एक छोटा सा एक जीव पाया जाता है जिसे कोरल कहते हैं और जिसे हिंदी में मूंगा कहते हैं। ये जो छोटा सा जीव होता है, मूंगा होता है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो ये मर जाता है और मरने के बाद क्या होता है, ये आपस में इस प्रकार से चिपक जाते हैं, इनकी लेयर बन जाती है। इस तरह से मूंगा सब आपस में मरकर एक लेयर बन जाती है, इसके ऊपर मिट्टी वगैरह जमना शुरू हो जाती है तो ये लैंड बन जाती है और इसके चारों ओर पानी रहता है। ठीक है, यहां पर जो समुद्र के बीच की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर समुद्र के बीच में लेयर बन गई है जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गई है, तो ये आपका लैंड बन गई है, तो इसे कहते हैं कोरल आइलैंड, मतलब इसे कहते हैं प्रवाल द्वीप। तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जिसमें कुल 36 द्वीप हैं जो अरब सागर में स्थित है, जिसकी कैपिटल है कावरत्ती। और 1 नवंबर 1956 को जब भारत में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसी समय जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया था, तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप भी था, जिसकी कैपिटल कावरत्ती है। लक्षद्वीप के यहां पर सबसे नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप है। और इसी मिनिकॉय द्वीप के ठीक नीचे 8 डिग्री जो है एक लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखा है जो 8 डिग्री पर है। और इसी के नीचे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और उस द्वीपीय देश का नाम है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। और मालदीव जो है यहां पर हिंद महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। यहां पर मिनिकॉय से ऊपर यहां पर ये 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री अक्षांश रेखा है जो ऊपर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। दोस्तों, यहां पर ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में यहां पर एक अगत्ती आइलैंड है, अगत्ती द्वीप है जो लक्षद्वीप का एक एयरपोर्ट है, यहां पर एयरपोर्ट है। जबकि कावरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है।
कावरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। यहां पर छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं लक्षद्वीप में, जैसे एंड्रो एक द्वीप है और यहां पर पित्ती एक द्वीप है। ये दोनों आइलैंड हैं जिनको मिलकर कैनिनोर आइलैंड बोला जाता है, या इसे लक्का आइलैंड भी बोला जाता है। तो दोस्तों 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, जबकि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। दोस्तों यहां पर 11 डिग्री चैनल जो है ये अमन द्वीप, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, इन अमन द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में दोस्तों 11 डिग्री चैनल है। तो सबसे पहले बात ये समझनी है दोस्तों कि जो 8 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में सीमा का निर्धारण करता है, या भारत और मालदीव के बीच में सीमा बनाता है। ये जलीय सीमा का निर्धारण करता है। यहां पर ये पूरा का पूरा ये इधर तो नजदीक मालदीव जो है हमारे बहुत नजदीक है, और बहुत नजदीक होने के कारण ये हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश थे, और नजदीक होने के कारण इसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। और अब उन्हीं संबंधों को समझेंगे कि आखिरकार भारत और मालदीव के संबंधों की पृष्ठभूमि को समझेंगे, और फिर क्यों हुआ है ये विवाद, आखिरकार मालदीव के राष्ट्रपति को समझने का प्रयास करेंगे, और वो सैनिक वहां पर क्यों है, हमारे कितने सैनिक है, समझने का प्रयास करेंगे। अब भारत और मालदीव के बीच में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि भारत के साथ मालदीव के कितने बेहतरीन संबंध थे। दोस्तों एक सबसे पहले संबंध की बात करूं तो अडगिरी कंडू का मतलब होता है 8 डिग्री चैनल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। दूसरा 1968 की बात करते हैं, जब मालदीव में एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली स्थापित थी। वहां पर एक ही राष्ट्रपति रहता था, एक ही व्यवस्था थी, लेकिन 2008 के बाद की बात है कि वहां पर बहुदलीय प्रणाली शुरू हो गई, बहुत सारे दलों की व्यवस्थाएं शुरू हो गई। 1988 की बात है जब भारत ने वहां पर ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। ऑपरेशन कैक्टस भारत सरकार ने वहां पर चलाया था। उस समय वहां पर तख्ता पलट हो रहा था प्रेसिडेंट का, जो उस समय के वहां पे राष्ट्रपति थे, तो उनके तख्ता पलट को रोकने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। इसके साथ साथ कोरोना के टाइम पे भारत ने वहां पर ऑपरेशन संजीवनी चलाया था, जिसके माध्यम से मालदीव को हमने कोविड से संबंधित दवाएं जो थी वहां भिजवाई थी, ऑपरेशन संजीवनी। इसके साथ साथ हमेशा इंडिया फर्स्ट, मतलब हमेशा मालदीव की जो भी पॉलिसीज रहती थी, जो भी नीतियां आज तक मालदीव ने बनाई थी, उसमें हमेशा इंडिया को फर्स्ट, बिना इंडिया के अनुमति के कभी भी कोई भी मालदीव का राष्ट्रपति या राष्ट्रीय प्रमुख आज तक किसी दूसरे देश के दौरे पे नहीं गया था। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अभी वहां पे वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद मोइज्जू, जो वहां पर प्रेसिडेंट हैं, वो पहली बार हमारे बिना सलाह के चीन के दौरे पे गए हैं। तो एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिला है। दोस्तों दूसरा, भारत नेबरहुड फर्स्ट। भारत जो पॉलिसी बना रहा है उसमें हमारी हमेशा पहले से यही नीति रही है कि जितने भी पड़ोसी देश हमारे हैं या पड़ोसी जलीय देश हमारे हैं उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हो। अगला, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल 2019 में, वहां पर हमारे द्वारा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल स्थापित किया जा रहा है। अगला, मालदीव तकनीकी संस्थान 1996, मालदीव में हमारे द्वारा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया। तो ये जो दिखा रहा है ये भारत और मालदीव के अच्छे संबंध को दिखा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बेहतरीन संबंधों के बाद भी गो आउट कैंपेन क्यों चलाया गया, और उस गो आउट कैंपेन के पीछे एक डर, एक संदेह क्या है, उसे समझते हैं। तो दोस्तों, इंडिया आउट कैंपेन जो मालदीव में चलाया जा रहा है उसकी शुरुआत हुई थी। मालदीव में एक प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है मोहम्मद मोइज्जू। ये ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव लड़ते समय इनका जो चुनावी वादा था, मैनिफेस्टो था, उसमें लिखा हुआ था
कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो भारत के सैनिकों की उपस्थिति को मालदीव में समाप्त कर दूंगा। पहला इंडिया आउट कैंपेन का आगाज यहां से हुआ है। और दूसरा, चीन के साथ जो मालदीव के संबंध हैं, 2013 से जो चीन एशिया, यूरोप, अफ्रीका देशों को जोड़ने के लिए जलीय मार्ग एवं पूरी यातायात मार्गों को दुरुस्त कर रहा है, उसी के दौरान चीन मालदीव के बहुत नजदीक आने का प्रयास कर रहा है। और वो दूसरा इंडिया आउट कैंपेन का शुरुआत का ये भी माना जाता है, यहां से भी शुरुआत हो रही है। अब भारतीय सैनिक मालदीव में क्यों हैं? देखो, मालदीव के द्वारा पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है कि भारत के बहुत सारे सैनिक जो मालदीव में हैं, उससे मालदीव की रक्षा जो है, मालदीव की जो डिफेंस सिस्टम है, वो आने वाले समय के लिए खतरा है और भारत हस्तक्षेप कर रहा है मालदीव के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है मालदीव के द्वारा, जबकि हमारे कुल वहां पर 88 सैनिक हैं इस समय उपस्थित। अब वो क्यों है दोस्तों, क्या कर रहे हैं वहां पर? 88 सैनिक वहां पर बचाव कार्य, किस तरह से मालदीव के डिफेंस को मजबूत किया जाए, मालदीव को किस तरह से युद्ध के लिए तैयार किया, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, हमारी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा, उसको किस तरह से कभी अगर युद्ध होता है उसके लिए किस तरह से सुरक्षित किया जाए, इसलिए वहां पर हमारे सैनिक हैं। लेकिन वहां पर जो वर्तमान सरकारें हैं, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी एवं प्रोग्रेसिव पार्टी, इन दोनों सरकारों की गठजोड़ वहां पर है। इन्होंने इसका विरोध किया है और एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया है कि भारतीय सैनिक जो है मालदीव के लिए खतरा है। अब ऐसा खतरा या ऐसा डर या ऐसा संदेह क्या है दोस्तों? ये इस वजह से है, बात है 2010 और 2015 की, जब भारत ने मालदीव को दो ध्रुव एडवांस लाइट यहां पर दो ध्रुव एडवांस लाइट वहां पर हेलीकॉप्टर दिए थे, 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दिए थे। और ये वहां पर इस वजह से दिए थे कि हमारा उद्देश्य था वहां पर सुरक्षा, वहां पर किस तरह से बचाव कार्य, ये वहां पर किस तरह से मालदीव के डिफेंस को मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ हमने अपने अधिकारियों को मालदीव भेजा था और वो भी तत्कालीन उस समय की सरकारों की मांग के अनुसार उन्होंने हमारे अधिकारियों को मालदीव बुलाया था और हमने भेजा था ताकि मालदीव की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। लेकिन क्या हुआ, उस समय वहां पर सोले सरकार थी जो मालदीव की जनता को बहुत अच्छे से ये बात स्पष्ट नहीं करा पाई कि हमारे सैनिक या हमारे अधिकारी मालदीव क्यों आ रहे हैं। और वो पारदर्शिता की कमी जो उस समय सोले सरकार की रही है, उसका नतीजा ये रहा है कि आज जो वर्तमान सरकार है वो पूर्ण रूप से मालदीव में नैरेटिव खड़ी कर रही है, ये पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही है। तीसरा दोस्तों, हमने मालदीव में एक नेशनल कॉलेज पुलिसिंग एंड इन्फोर्समेंट आवास बनाया है, जिसमें वर्तमान सरकार का मानना यह है कि ये जो आवास बन रहा है, आने वाले समय में भारत जो है एक उपनिवेश के अंतर्गत मालदीव में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने 2021 में मालदीव में पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, एक मालदीव में एक बंदरगाह को स्थापित कर रहे हैं और उसका रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो मालदीव की जो सरकारें हैं वो एक नैरेटिव ऐसा खड़ा कर रहे हैं कि हम रखरखाव के अंतर्गत और डिफेंस को वहां पर रखेंगे और एक वो समय आएगा जब मालदीव में भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी। ये डर, ये संदेह है जो लगातार मोहम्मद मोइज्जू दिखाने का प्रयास कर रहा है। और लगातार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मालदीव जैसे एक छोटा सा द्वीपीय देश जो हमारे नजदीक है, 1 सेकंड नहीं लगेगा मालदीव वहां से गायब हो सकता है। लेकिन आज वो दिन है जब मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है। और आज हमारा देश जो भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, भारत दुनिया में इतना बड़ा नाम है, उसको आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नुकसान मालदीव को उठाना पड़ेगा। मालदीव के साथ हमारे पर्यटन संबंध है, औद्योगिक संबंध है। मालदीव हमारा बहुत नजदीकी द्वीपीय देश है, चीन बहुत दूर है। अगर वो चीन के दम पे उछल रहा है
तो उछलते रहे, कोई बात नहीं है, नुकसान तो मालदीव का ही होने वाला है। और उम्मीद करता हूं आज आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि नैरेटिव क्यों चल रहा है। मोदी जी के लक्षद्वीप में जाने के बाद क्या हुआ, मोदी जी ने मिनिकोय में एक एयरपोर्ट बनाने की घोषणा करने के बाद क्या हुआ, 12,000 करोड़ रुपए लक्षद्वीप में वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें इससे हुई है, एक बड़ा जबरदस्त ब्यूरो। वहां पर एक मैंने बताया था कि एक अगत्ती एयरपोर्ट था, एक और एयरपोर्ट बनेगा मिनिकोय में, और इसके साथ साथ पित्ती आइलैंड आपने मैंने बताया था, पित्ती द्वीप, वहां पर एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। तो लक्षद्वीप मालदीव के बीच में टकराव पैदा हुआ है और आप भी समझ रहे होंगे कि क्या है आखिरकार ये हकीकत, और समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को बताएगा कि हमें हर हाल में अपडेट होना पड़ेगा अगर तरक्की चाहिए, सफल होना है। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे, बने रहे आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि और जय श्री राम।